हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एग्ज़ाम अब धीरे धीरे नज़दीक आता जा रहा है, इसलिए हम लोग आज हिंदी का मॉडल पेपर एक को देखेंगे। इससे पहले हम लोग सोशल साइंस का मॉडल पेपर किए थे। आज हम लोग हिंदी का मॉडल पेपर को देखेंगे। तो आइए हम लोग बिना देर किए क्लास के शुरू करते हैं। इसमें से आपका पहला क्वेश्चन है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा का लेखक कौन है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा का लेखक कौन है, तो आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आपका ऑप्शन दिया गया है, एक में रामविलास शर्मा, बी में भीमराव अम्बेडकर, सी में गुणाकर मूले और डी में महात्मा गांधी। तो आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा का लेखक है भीमराव अम्बेडकर। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विष के दांत कहानी किस वर्ग के अनेक अंतर विरोधों को उजागर करता है। आपके सामने चार ऑप्शन दिया गया है, मध्यम वर्ग को, उच्च वर्ग को, निम्न वर्ग को या दलित वर्ग को। तो बताइए ये विष के दांत किस वर्ग के अनेक अंतर विरोधों का उजागर करती है। तो ये मध्य वर्ग को करता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। चलिए हम लोग तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरे नंबर क्वेश्चन है कि मैक्स मुलर ने सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य परिपूर्ण किस देश को माना है। आपके सामने चार ऑप्शन दिया गया है, ए में है जापान, बी में है श्रीलंका, सी में है भारत और डी में है कनाडा। तो आप लोग बताइए जो मैक्स मुलर है प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण किस देश को माना है। जो मैक्स मुलर थे वो भारत को माने थे। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। चलिए हम लोग चौथे नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चौथे नंबर क्वेश्चन है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, इनमें से गद्य कौन सी विद्या है। तो आप लोग बताइए नाखून क्यों बढ़ते हैं, इनमें से कौन सी गद्य विद्या है। तो आपके सामने चार ऑप्शन दिया गया, कहानी, कविता, भाषण या ललित निबंध। तो आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ललित निबंध। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है पाँचवें नंबर क्वेश्चन कि हिंदी भाषा की लिपि क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार बिहार बोर्ड में पूछा भी गया है। तो आइए हम लोग इसका देखते हैं। आपके सामने चार ऑप्शन दिया गया है, पहला ब्राह्मी लिपि, दूसरा है रोमन लिपि, तीसरा है देवनागरी लिपि और चौथा है गुरुमुखी लिपि। तो आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं कि हिंदी भाषा की जो लिपि है वो है देवनागरी लिपि। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। चलिए हम लोग छठे नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। छठे नंबर क्वेश्चन आपका है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य की किस विद्या में लेखन नहीं किया है। आप लोग बताइए इसका चार ऑप्शन दिया गया है आपके सामने, पहला है आलोचना, उपन्यास, कहानी या निबंध। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य की किस विद्या में लेखन नहीं किया है। तो ये कहानी में नहीं किए थे। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। चलिए हम लोग सातवें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सातवां नंबर है, नागरी लिपि शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। आपके सामने चार ऑप्शन दिया गया है, नागरी लिपि के लेखक कौन है। ऑप्शन नंबर ए में है गुणाकर मूले, बी में है रामचंद्र शुक्ल और सी में है डॉक्टर भोलानाथ तिवारी और डी में है बाबूराम सक्सेना। तो आप लोग बताइए नागरी लिपि जो शीर्षक है इसके निबंधकार कौन थे। तो इसके निबंधकार थे गुणाकर मूले। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। चलिए हम लोग आठवें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आठवें नंबर क्वेश्चन है, नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है। आपके सामने चार ऑप्शन दिया गया है, पहला है अक्षरों की कहानी से, दूसरा है भारतीय लिपियों की कहानी से, तीसरा है अक्षर कथा से और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो नागरी लिपि शीर्षक पाठ की जो है ये भारतीय लिपियों की कहानी से लिया गया। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 9 नंबर क्वेश्चन, उत्तर भारत की विशेषता स्थापत्य शैली को क्या कहते हैं। आपके सामने चार ऑप्शन दिया गया है, पहला है ललित शैली, अभिनागर शैली, विभ्राट शैली या नागर शैली। तो आप लोग बताइए इसके राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो उत्तर भारत की जो विशेष स्थापत्य शैली है उसे नागर शैली कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। चलिए हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, बहादुर शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है। जो बहादुर है कहानी, इसका लेखक कौन है।
तो आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए में दिया गया अमरकांत, बी में है राजेंद्र यादव, सी में है कमलेश्वर और डी में है ज्ञान रंजन। तो आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमरकांत। चलिए हम लोग 11वें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 11वें नंबर क्वेश्चन है, कौन हल्ला कर बाढ़ से सबको सचेत कर रहा था। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला में दिया गया चंद्रा, बी में है गुणनिधि अच्युत, सी में है शंकर मकरा और डी में इनमें से सभी। तो आप लोग बताइए कौन हल्ला कर बाढ़ से सबको सचेत कर रहा था। तो इनमें से सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग 12वें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 12वें नंबर क्वेश्चन है, प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है। धर्म के ज्ञान से, साहित्य के परंपरा ज्ञान से, कला के ज्ञान से या इतिहास के ज्ञान से। तो आप लोग बताइए प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है तो किससे होता है। इसका राइट आंसर आप लोग बता दीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका साहित्य की परंपरा ज्ञान से। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। चलिए हम लोग 13वें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 13वें नंबर क्वेश्चन आपका है कि सिख धर्म का प्रवर्तन किसने किया था। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर या गुरु अर्जुन देव। तो आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरु नानक। ये जो सिख धर्म का प्रवर्तन गुरु नानक जी किए थे, ऑप्शन नंबर ए। चलिए हम लोग 14वें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 14वें नंबर क्वेश्चन कह रहा है, इन मुसलमान हरिजन जनन पे कोटिन हिंदू बारिये किस कवि के लिए कहा गया है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है। कबीरदास, मालिक, मोहम्मद जायसा या रहीम या रस खान। आप लोग बताइए इसका किस कवि के लिए कहा गया। तो इसे रस खान के लिए कहा गया। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 15 नंबर क्वेश्चन कि धनानंद जीवनदायक हो कछु मेरी वो पीर है परसों किस कवि का नाम आया है। तो आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है नहीं। पहला है प्रेमधन, दूसरा है घनानंद, सी में है घनश्याम और डी में बिहारी लाल। तो आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घनानंद, ऑप्शन नंबर बी। चलिए हम लोग 16वें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 16वें नंबर क्वेश्चन है, सभी विदेशी वस्तु नर गति रति रीत लखात कछु न अब भारत माँ दर्शात। तो आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया। पहला राष्ट्रीयता, दूसरा भारतीयता, तीसरा है मनुजता और चौथा आत्मीयता। तो आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीयता, ऑप्शन नंबर बी। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सुमित्रा नंदन पंत ने मिट्टी की प्रतिमा उदासनी किसे कहा है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसको आज जरूर रखिएगा आप लोग। आपके सामने पहला ऑप्शन दिया गया भारत माता को, विमाता को या मूर्ति को। तो बताइए सुमित्रा नंदन पंत ने मिट्टी की प्रतिमा उदासनी किसे कहा है। तो ये भारत माता को का ऑप्शन नंबर ए। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जनतंत्र का जन्म कविता के कवि हैं। जनतंत्र जो जन्म है कविता के कवि कौन है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया। कुंवर नारायण, सुमित्रा नंदन पंत, अज्ञेय या रामधारी सिंह दिनकर। आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन नंबर डी। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वें नंबर क्वेश्चन, बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप लोग जरूर याद रखिएगा, है ना। तो चलिए आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया। पहला है उत्तर प्रदेश, दूसरा है पश्चिम बंगाल, तीसरा है महाराष्ट्र, चौथा है डुमराव बिहार। तो आप लोग बताइए बिस्मिल्लाह खां का जन्म हुआ था, ये हुआ था डुमराव बिहार में, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। चलिए हम लोग 20वें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 20वें नंबर क्वेश्चन है, रसूलन बाई थी क्या थी। नर्तकी थी, गायिका थी या कवित्री थी या लेखिका थी। तो आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ये क्या थी। तो जो रसूलन बाई थी एक गायिका थी, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारतीय संस्कृति किसकी प्रतीक है। भारतीय संस्कृति किसकी प्रतीक है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है। एकता की, विविधता की, मानवता की या भिन्न भिन्न संस्कृतियों के सामंजस्य की। तो भारतीय संस्कृति जो है भिन्न भिन्न संस्कृतियों की सामंजस्य की प्रतीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 22वें नंबर क्वेश्चन। 22वें नंबर क्वेश्चन है कि गांधी जी के अनुसार शिक्षा सहायक होती है शरीर के विकास में
बुद्धि के विकास में, शरीर बुद्धि और आत्मा के विकास में, या आत्मा के विकास में। तो आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा शरीर बुद्धि और आत्मा के विकास में। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है गुरु नानक की मृत्यु कब हुई थी। गुरु नानक की मृत्यु कब हुई थी। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला है 1540 ईस्वी में, 1560 ईस्वी में, 1539 ईस्वी में, या 1565 ईस्वी में। तो आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1539 ईस्वी में गुरु नानक जी की मृत्यु हुई थी। चलिए हम लोग 24वें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है कौन सी कृति रसखान की नहीं है। के सामने 4 ऑप्शन दिया गया। पहला प्रेम फुलवारी, दूसरा प्रेम वाटिका, तीसरा अष्टयाम, या सुजान रसखान। तो आप लोग बताइए इनमें से कौन रसखान की जो नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रेम फुलवारी, ऑप्शन नंबर ए। चलिए हम लोग 25वें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 25वें नंबर क्वेश्चन है कि मगम्मा क्या बेचती थी। मगम्मा क्या बेचती थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिहार बोर्ड की परीक्षाओं के 2025 के लिए। तो आप लोग इसे ज़रूर याद रखिएगा। इसमें से आपका पहला ऑप्शन दिया गया दूध, दही, मक्खन या घी। आपका बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो मगम्मा दही बेचती थी, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। चलिए हम लोग 26वें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है ढाते विश्वास कहानी में किस राज्य को बाढ़ एवं सूखा से प्रभावित दिखाया गया है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला बिहार को, राजस्थान को, उड़ीसा को, या केरल को। तो किसे दिखाया गया। तो इसमें उड़ीसा को दिखाया गया है बाढ़ एवं सूखा से प्रभावित। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है मंगू किस कहानी की पात्र है। मंगू किस कहानी की पात्र है। लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया दहीबली मगम्मा की, या नगर की, या ढाते विश्वास की, या माँ की। तो आप लोग बताइए मंगू किस कहानी की पात्र है। तो मंगू जो है ये माँ कहानी का पात्र है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। चलिए हम लोग 28वें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 28वें नंबर क्वेश्चन है पपाती किस रोग से ग्रसित थी। अर्थात पपाती को कौन सा रोग इसको बचपन से ही धरा हुआ था। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पपाती को कौन से रोग था। तो पपाती को मेनिनजाइटिस का रोग से ग्रसित थी पपाती। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। चलिए हम लोग 29वें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 29वें नंबर क्वेश्चन है सीता को अपने ही घर में कैसा महसूस होती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मस्ट VVI इसे आप जरूर याद रखिएगा। तो सीता को अपने घर में कैसा महसूस होती है। आनंद होता है, खुशी होता है, सुखी होता है, या घुटन। तो सीता को जो है अपने घर में ही घुटन महसूस होती है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। चलिए हम लोग 30वें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नवद खाना का अर्थ है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है। खाना खाने का स्थान, स्नान करने का स्थान, प्रेम द्वार के ऊपर मंगल ध्वनि बजाने का स्थान, या विचार विमर्श करने का स्थान। तो आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रवेश द्वार के ऊपर मंगल ध्वनि बजाने का स्थान। नवद खाना का अर्थ है प्रवेश द्वार जो है उसके ऊपर मंगल ध्वनि बजाने का स्थान से होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। चलिए हम लोग 31वें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 31वें नंबर क्वेश्चन है कि लेखक के घर में मछली कौन खाता था। लेखक के घर में मछली कौन खाता था। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है। लेखक, या फिर उसके पिताजी, या माँ जी, या बहन जी। तो लेखक के घर में जो है उसके पिताजी मछली खाते थे। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाए थे। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है। पैसे चुराने का, गहने चुराने का, अंगूठी चुराने का, या मोती चुराने का। तो आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो लेखक ने रिश्तेदार बहादुर पर पैसे चुराने का आरोप लगाया था। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि मेरे बिना तुम प्रभु पाठ के लेखक कौन है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला है लनील बिलोचन शर्मा, अशोक वाजपेयी, बीरेन डंगवाल, या रेन मारिया रिल्के। तो आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। मेरे बिना तुम प्रभु का लेखक कौन है। तो ये है रेनर मारिए रिल्के। 34 नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं। आपके सामने 34 नंबर क्वेश्चन है
कि भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या था, है कि नहीं। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला है जाति प्रथा, दूसरा दहेज प्रथा, तीसरा अशिक्षा और चौथा भ्रष्टाचार। तो आप लोग बताइए भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है। तो भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण है जाति प्रथा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 35 नंबर का घनानंद कवि है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया। पहला रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध या छायावादी। तो आप लोग बताइए जो घनानंद है वो कैसे कवि है। तो जो घनानंद है ये रीति मुक्त कवि। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। चलिए हम लोग 36वें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 36वें नंबर क्वेश्चन है बहादुर शीर्षक कहानी में किशोर कौन था। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया। लेखक का पुत्र, लेखक का साले का पुत्र, या लेखक के भाई का पुत्र, या लेखक का चचेरे का भाई। तो बहादुर में शीर्षक में कहानी का जो है ये लेखक का पुत्र था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। चलिए हम लोग 37वें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 37वें नंबर क्वेश्चन है लेखक को मछली खाने से किसने मना किया। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया है। पिता ने, माँ ने, भाई ने या बहन ने। तो बताइए लेखक को मछली खाने से किसने मना किया था। तो लेखक को मछली खाने से उसकी माँ ने मना की थी। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। चलिए 38वें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 38वें नंबर क्वेश्चन है कि बिरजू महाराज तालीम किससे मिली थी। बिरजू महाराज को तालीम किससे मिली थी, किससे मिली थी। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला है दादाजी से, बाबूजी से, नाना जी से या चाचा जी से। तो आप लोग बताइए बिरजू महाराज को जो तालीम मिली थी अपने बाबूजी से मिली थी। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही। चलिए हम लोग 40वें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया। पहला है मध्य प्रदेश, दूसरा है बिहार, तीसरा उत्तर प्रदेश और चौथा है बंगाल। तो आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म ये मध्य प्रदेश में हुआ था। ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल सही है। चलिए हम लोग 40वें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन है आपका नलिन बिलोचन शर्मा द्वारा लिखित कहानी निम्न में से कौन है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला है मछली, दूसरा है अक्षरों का कहानी, या तीसरा है 20 की दात और चौथा भारतीय लिपियों की कहानी। तो आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो नलिन बिलोचन शर्मा द्वारा जो कहानी लिखा गया है वो है 20 के दात। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया। पहला 1827 ईस्वी में, 1824 ईस्वी में, 1825 या 1826। तो मैक्स मुलर का जन्म जो हुआ था 1827 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल सही है। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि सर विलियम जोन्स समुद्री यात्रा करते हुए भारत कब पहुँचे। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला 1857, 1765, 1600 ईस्वी या 1783। तो सर विलियम जोन्स ने समुद्री यात्रा करते हुए 1783 ईस्वी में भारत पहुंच गए थे। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए हम लोग 43वें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन है अनामदास का पोथा उपन्यास किस लेखक की कृति है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया। पहला हजारी प्रसाद द्विवेदी, यतीन्द्र मिश्र, अमरकांत या महात्मा गांधी। तो अनामदास का पोथा का जो लेखक है वह हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए हजारी प्रसाद द्विवेदी। चलिए हम लोग 44वें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 44वें नंबर क्वेश्चन हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्लज्ज अपराधी किसे कहा है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया। डकैत को, चोर को, हथियारे को या नाखून को। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो निर्लज्ज अपराधी कहा उन्होंने नाखून को कहा था। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। चलिए हम लोग 45वें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दही वाली मगम्मा किस भाषा से अनुदित कहानी है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए। कन्नड़, संस्कृत, अंग्रेजी और उड़िया। दही वाली मगम्मा जो है ये कन्नड़ भाषा से अनुदित है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। चलिए हम लोग 46वें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन नदी के द्वीप किस कवि की रचना है। नदी के द्वीप किस कवि की रचना। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है। रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रा नंदन पंत, कुंवर नारायण या सच्चिदानंद हीराचंद बादशाह अगे। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अगे। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। चलिए हम लोग 47वें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। काला पानी किसका लोकप्रिय उपन्यास है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया। सात कोड़ी होता, सुजाता, साबर दैया, ईश्वर पेटलीकर।
तो काला पानी का जो है लोकप्रिय किसका है? तो ये काला पानी है, ये साबरदैया या किसका है? ये है ईश्वर पेटलीकर का जो है लोकप्रिय उपन्यास है, ईश्वर पेटलीकर। चलिए हम लोग 48वें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अंदर किसी को देखने का नियम नहीं है, या किसने कहा था? आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया, मेट्रन ने, मजिस्ट्रेट ने, या परिचारिका ने, या डॉक्टर ने। तो आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा मेट्रन ने। अंदर देखने के नियम नहीं है, इन्होंने ही कहा था, मेट्रन ने। तो आपके सामने 4 ऑप्शन में ए बिल्कुल सही है। चलिए हम लोग 49वें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मंगू को भर्ती करने के लिए माँ ने किसे पत्र लिखकर बुलवाया? किसे पत्र लिखकर बुलवाया था? आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला है बड़े पुत्र को, छोटे पुत्र को, बड़ी बहू को, या छोटी बहू को। तो मंगू को भर्ती के लिए अस्पताल में जो है बड़े पुत्र को पत्र लिखकर बुलाया था। और ये आपका बिल्कुल सही है। चलिए हम लोग 50वें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लक्ष्मी के बड़े लड़के का नाम क्या था? आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है, आदित्य, अमित, अमर और अच्युत। तो लक्ष्मी के बड़े लड़के का जो नाम था वो अच्युत था। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। इस तरह से टोटल हम लोग मॉडल पेपर का 50 क्वेश्चन कर लिए हैं। 50 क्वेश्चन हम लोग 50 क्वेश्चन को कल देखेंगे। जब तक आप लोग बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।